टाइम से पहुंच जाना सबसे पहली चीज तो, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, दिमाग को शांत रहना रखना। हो सकता है पहले 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 5 पेज तक भी आपको क्वेश्चन ना समझ, फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेजेस होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। और मैथ्स का सबसे पहला है तो सबसे पहले 50 क्वेश्चन का टारगेट अचीव करना है, 50 क्वेश्चन अचीव करना है। और तरीका वही रहेगा चाहे एनडीए हो या फिर सीडीएस हो। सबसे पहला राउंड आराम से डिटेल में 15-20 मिनट लगा करके पढ़ना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं कि मैं ये क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसको पहले अपने हिसाब से कोई मार्किंग कर दो, निशान लगा दो कि ये है। ठीक, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आओ और सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ओएमआर उठाओ, ओएमआर फिल कर दो, ठीक है। जब ओएमआर फिल हो जाए फिर काउंटिंग करो कि कितने क्वेश्चन हुए। ये फर्स्ट राउंड के वो क्वेश्चन है जिसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। और पूरा पेपर इसलिए पढ़ना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, जो क्वेश्चन आते थे लास्ट में रश में हो जाएगा कि वो याद रह जाएगा या फिर ठीक से नहीं कर पाओगे। अफसोस होगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो पहले कर सकती थी, कर सकता था अगर पूरा पढ़ा होता, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि पेपर मिला तो पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू कर दिया, नहीं, पूरा पेपर पढ़ो, क्योंकि पेपर मैनेजमेंट का काम है। और जब तक तो पेपर पढ़ोगे नहीं कैसे मैनेज करोगे, समझ गए। तो पढ़ो, अचीव करो। अगर फर्स्ट राउंड में आपके मतलब 50 क्वेश्चन अचीव हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होते हैं तो सबसे पहला टारगेट है 50 क्वेश्चन अचीव करना, ठीक है। अब तो वो टाइम है नहीं कि उसमें कितने क्वेश्चन गलत होंगे और कितने सही होंगे, बट फिर भी कोशिश ये रहनी कि ज्यादा से ज्यादा 50 में क्वेश्चन जो है वो सही है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जीएटी का जो पेपर है 2-1.5 घंटे का गैप मिलेगा, है ना। 2 बजे आपका दूसरा पेपर शुरू होगा, तो 1.5 घंटे में आप क्या करेंगे। पहली चीज तो मैं मिलूंगा सेंटर पे, ठीक है। तो मैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से आगे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं आऊंगा इस बार भी बताने के लिए जो क्वेश्चन जीके में आएंगे, ठीक है। हाँ, छोले भटूरे का देखेंगे, ठीक है। तो उसके जो जीएस वाला जो पार्ट है ना उसमें रिवीजन कर लेना, छोटी छोटी चीजों का रिवीजन करना, ठीक है। जैसे पॉलिटी में कितने शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स क्या है, मतलब स्मॉल शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है ना उनको रिवीजन करना। पूरा किताब उठा के मत पढ़ लिया, ठीक है। विंड्स पढ़ लिया, करंट्स पढ़ लिए, क्लाउड्स पढ़ लिया, बस जितना हो सके। स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। रिवीजन कैसे करना है, 1 घंटे में जितना हो जाए बस, ठीक है ना। 2 तरीके हैं, तो है कि 1 घंटे में फटाफट सारा कुछ करना है, वो नहीं करना। 1 घंटे में जितना हो जाए उतना करो बस, क्योंकि बाकी तो पढ़ ही चुके हो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये चीज है। और सेकेंड पेपर में मिनिमम 65 क्वेश्चन आपको अचीव करने हैं, ठीक है ना। मिनिमम 65 क्वेश्चन अचीव करना ही है। 65 नहीं करोगे तो पास होने की उम्मीद कम है। और ये सब कुछ बता रहा हूँ पास होने के लिए। उसके बाद समय बचता है तो जो भी करना है आपको उसके बाद वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन 100 में से 100 कोई नहीं करके आएगा, ये टारगेट भी नहीं रखना कि 150 में से 150 करके आने हैं या 120 में से 120, ये टारगेट नहीं रखना है। ये प्रैक्टिकल टारगेट नहीं है और कभी अचीव नहीं होगा। तो मैथ्स में 50 क्वेश्चन टू 80 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। और जीएटी में 65 टू 100-110 मैक्सिमम, ठीक है ना। इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना, होगा भी नहीं जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा कोशिश नहीं करना, ठीक है। और आप लोगों के लिए सीडीएस 120 क्या 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश और जीएस में मिनिमम क्वेश्चन जो है वो कितने करने चाहिए आपको, मिनिमम क्वेश्चन 90, पास होने के लिए 90 चाहिए, पास होने के लिए 120 में। तो मिनिमम क्वेश्चन आपको 40 करना ही करना है,
मिनिमम 40 करना है। और जीएस में आप चाहे कितना ही कर लो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आता पता नहीं होगा कि कहाँ से आया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन तो डाले जाते हैं ताकि आपका दिमाग खराब हो जाए, आप अपने आप को गिल्टी फील कराओ, दोषी ठहरा दो कि पता नहीं क्या ही पढ़ा है, ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को इग्नोर करना है, इसीलिए बोला फर्स्ट राउंड। फिर सेकेंड राउंड जब भी आप करोगे ना ओएमआर फिल करने के बाद, तो क्या करना है उसमें, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तुक्का, जो लॉजिकल रीजनिंग कुछ हो सकता है, रिलेटेड चीजें, उसमें जितना हो सके आप कर लेना, जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश मत करना, ठीक है, समझ गया ना। तो यही मेरे लास्ट वर्ड है, और कुछ नहीं, घर जाकर के बस छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको रिवीजन करनी है, बस कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। और मैक्सिमम सेंटर पे मैं आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं हम तो आएंगे, हम पेपर आएंगे।